सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे कि हमने कुछ ऑपरेटर पढ़ लिए थे, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं हमारा 5th नंबर, जो कि हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो एडजस्ट कर लेना तुम लोग। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आता है, सबसे पहले मैं ऑपरेटर बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका आ जाएगा इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा आपका डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद मॉड्यूलो इक्वल टू, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, इसको क्या बोलते थे हम लोग, फ्लोर बोलते थे शायद, इसको फ्लोट डिवीजन और इसको फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो फ्लोर इक्वल टू, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, उसके बाद हमारा है ये एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, देन ये एक्सॉर इक्वल टू, देन राइट शिफ्ट इक्वल टू, उसके बाद एक लास्ट है हमारा लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर जो हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आते हैं। मेनली इतना कोई यूज करता नहीं है, मेनली आपको यूज होता हुआ दिखेगा। ये वाला यूज होगा आपका, ये यूज होगा और ये यूज होगा। बाकी ये सब ज्यादा कोई यूज करता नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये चीजें काफी शॉर्ट कर देता है, इजी कर देता है। ठीक है, तो ये एक एक करके हम सारे ऑपरेटर को देखेंगे अपने जुपिटर नोटबुक में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और देखते हैं एक एक करके सारे ऑपरेटर को। ऑलराइट, तो हम लोग अपने आ गए हैं जुपिटर नोटबुक में। तो यहाँ पे मैं ये हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले, मतलब कि कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई है इस लेक्चर में। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन का मतलब कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसका वैल्यू असाइन किया 10। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा क्या था इसमें, ये देखो इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मान लो कि ये हमारा सेम वेरिएबल ले लेता हूँ मैं x। ठीक है, x इक्वल टू 10। तो ये जो है वो असाइन कर रहा है। असाइन किस में कर रहा है, असाइन कर रहा है x वेरिएबल में। ठीक है, क्या असाइन कर रहा है, ये वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं प्लस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू का मतलब कि आपको देखो कि यहाँ पे आपको, चलो मान लो कि ये हमारे पास एक वैल्यू है x इक्वल टू 10। ठीक है, अगर आपको बोले कि इसमें 5 इंक्रीज कर दो तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे x इक्वल टू 10 प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, 5 ऐड कर दोगे अगर इंक्रीमेंट करने बोले तो। लेकिन अगर हम लोग ये ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 5। तो x प्लस इक्वल टू का मतलब होता है x प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू x प्लस 5। तो ये x का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, ये x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा जो 10 था, और ये 10 में 5 ऐड होके हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये 15 इसमें असाइन हो जाएगा, मतलब कि हमारा 5 से इंक्रीज हो गया। तो चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था असाइनमेंट जो हमने देख लिया, ये सिंपल है, वेरिएबल में असाइन करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वन देखते हैं कि आपको कोई बोले कि x का 5 से इंक्रीमेंट कर दो। तो मैं पहले जनरल बता रहा हूँ कि जनरल कैसे करेंगे। तो x इक्वल टू 10 और इसमें आप लोग बोलोगे 5। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, प्रिंट करोगे x को। ये देखो 15 आ गया, मतलब कि इसको ना यूज करके हम लोग इसको शॉर्टकट इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन में मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो x इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, और इसको प्रिंट करो यहाँ पे x। तो यहाँ देखो ये हमारा 20 रिजल्ट दे रहा है। 20 क्यों रिजल्ट दे रहा है कि ये ऑलरेडी 15 बन चुका है। यहाँ x का वैल्यू 15 बन चुका है और 15 में हम 5 फिर से ऐड कर रहे हैं, इसलिए 20 दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा वैल्यू चेक करना चाहते हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ, एज इक्वल टू 30। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलो कि एज को 5 से इंक्रीमेंट कर दो। तो एज
प्लस इक्वल टू 5 एंड देन प्रिंट ऑफ h। तो यहाँ पे देखो 30 प्लस 5 35, ठीक है। तो ये प्लस इक्वल टू था, सेम उसी तरीके से ये हमारा काम करता है, ये माइनस इक्वल टू, ठीक है। बस इसमें प्लस हो रहा था यहाँ पे और इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसको भी मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो एज ये 30 था, इसको हम 5 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको देख 30 में से 5 माइनस कर दिया 25 आ गया, तो ये माइनस इक्वल टू इस तरीके से काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये मल्टीप्लाइड इक्वल टू। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब कि देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान लो कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है 5, ठीक है। आपको बोले कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या करोगे 5 इंटू 2 करोगे, ठीक है। ये रिजल्ट हमें क्या देगा 10 देगा। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाइड इक्वल टू कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो इसमें करेंगे हम लोग ए मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 2 करो आप, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा जो कि हमारा ये 5 है और ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये फिर मल्टीप्लाइड होके इसमें साइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो चलो इसको करके देखते हैं। पहले मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। ये फ्लोट डिवीजन जो था, तो फ्लोट डिवीजन भी उसी तरीके से काम करेगा। जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे 10 ले रहे हो और इसको बोल रहे हो कि डिवाइड कर दो 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं फ्लोट इक्वल टू 2। इसका मतलब कि आप ए को 2 से डिवाइड करना चाहते हो, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा उठ के 10 और 2 से आप डिवाइड करोगे, दोनों का डिवाइड करके जो भी रिजल्ट होगा वो इसमें असाइन हो जाएगा और फिर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू और ये डिवाइड इक्वल टू हम देखते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। सैलरी इक्वल टू 25। उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, मान लो कि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जनरली कैसे करोगे, सेल इंटू ऐसे करोगे आप लोग, ठीक है। सेल इक्वल टू 25 ले लिया, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करोगे, जनरली ऐसे करोगे, ठीक है। सेल इंटू 5, ठीक है, ऐसे करोगे। सॉरी यहाँ पे प्रिंट करवाना मैं भूल गया, प्रिंट सेल, ठीक है। तो 5 इंटू 25 125 आ गया। अब अगर हम शॉर्टकट यूज करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, सेल मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे देना ताकि अच्छा लगे पढ़ने में। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है 125। मैं यहाँ पे चेंज करके वैल्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको न लगे कि पहले वाला ही रिकॉर्ड दिख रहा है। तो यहाँ से देखो अगर सैलरी 20 किया तो 5 से मल्टीप्लाई होके 100 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट होता है। इस चीज को इतना लिखने की बजाय हम लोग यहाँ पे सीधे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू डिवाइड बाई इक्वल टू इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब क्या था, डिवाइड वाला था, तो डिवाइड वाला भी यहाँ पे देख लेते हैं कि 20 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना होता है, ये देखो 4 होता है। तो मैंने क्या बोला था कि ये फ्लोट डिवीजन है, इसलिए ये फ्लोट में देता है 4.0। अब अगर आप इसको इंटीजर में चाहते हो तो इंटीजर में चाहने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे कर दोगे तो ये हमें इंटीजर में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और ऑपरेटर हम लोग सीख लिए हैं जो कि फ्लोट डिवीजन था। तो फ्लोट डिवीजन इक्वल टू हम लोग यहाँ से देख लिए। तो टोटल अभी तक हम लोग इसमें कितना देख चुके हैं, टोटल हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे ये देख लिया, ये भी देख लिया, माइनस इक्वल टू देख लिया, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, फ्लोट डिवीजन देख लिया और ये फ्लोट डिवीजन देख लिया। इसको देखना बाकी है, ठीक है। रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर इक्वल, इसको मॉड्यूलो इक्वल टू ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये हमें रिमाइंडर निकाल के ही देता है। चलो यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर इक्वल। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0। 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको देखो मॉड्यूलो इक्वल टू किया तो हमारा ये 2 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। ये शॉर्टकट है यूज करने का, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब ये देखते हैं एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एज ऑफ राम इक्वल टू 4, ओके। और अगर आपको बोले कि इसका एक्सपोनेंशियल निकालो तो आप नॉर्मली कैसे निकालोगे, नॉर्मली आप इसको ऐसे निकालोगे जाके, ठीक है। एक्सपोनेंशियल 4 नहीं, मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। प्रिंट के 4 का पावर 2 मतलब कि 4 इंटू 4 तो 16 आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया था कि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। अब देखो इसको सेम तरीके से वैसे करके देखते हैं हम लोग। ये एक्सपोनेंशियल हो गया, इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। और 4 टू द पावर 4 टू द पावर 2 इसको रन करेंगे तो सेम रिजल्ट 16 आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले वाला ही रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो यहाँ से चेंज कर लो और ये देखो 3 टू द पावर 2 तो यहाँ पे 9 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी हो गया पावर वाला। अब इसको देखते हैं एंड इक्वल टू, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर में मैंने क्या बताया था, यहाँ
यहाँ पे देखो एंड मैंने बिटवाइज एंड बताया था, ठीक है। तो एंड में क्या करता है कि बिटवाइज को मतलब कि बिट कंपेयर करके उसका एंड ऑपरेटर निकालता है, ठीक है। तो आपको वो बिटवाइज को समझना पड़ेगा पहले। बिटवाइज अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। s इक्वल टू हमारा एक वेरिएबल है, समझ लो कि x इक्वल टू 5 है, ठीक है। इसको हम करते हैं एंड, तो एंड इक्वल टू इसको 3 से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट हम लोग करेंगे s, तो यहाँ पे देखो 1 दे रहा है। इसमें सेम चीज शायद हम लोगों ने यूज किया था, 1 मिनट, 5 और 3 हमने निकाला है ना, हाँ यहाँ पे भी 5 और 3 निकाला था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 का बिट है और ये 3 का बिट है, तो दोनों को एंड निकाला था तो 1 आया था। और यहाँ पे भी हमारा ये शॉर्टकट वाला भी कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो ट्राई खुद से। बाकी नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा ऑपरेटर बच गया नेक्स्ट हमारा बच गया ये नॉट इक्वल, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू भी देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू। देखो नॉट इक्वल टू कैसे करेंगे, ये वैसे नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये और इक्वल टू होना चाहिए। एक और मैं ऐड कर देता हूँ और इक्वल, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू को पहले देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया w इक्वल टू 3, देन इसको कर रहे हैं w नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। नो प्रिंट 3 दे रहा है क्योंकि हमने एक वेरिएबल बनाया, w को 3 डाला, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि w नॉट इक्वल टू 3, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, w में हमने 3 डाल चुका है इसलिए ये 3 का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वैसे ये ऑपरेटर होता नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हमारा ये और इक्वल टू, ये याद रखना और इक्वल टू है। तो और इक्वल टू में क्या होगा, जैसे हमने ये किया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ प्रिंट करता हूँ और जस्ट यहाँ पे एंड की जगह पे और लगा देता हूँ और इक्वल टू, नाउ जस्ट प्रिंट इट 7, ठीक है। तो 5 का ये बिट कंपेयर कर रहा है, 5 का 3 से बिट कंपेयर कर रहा है और दोनों का और ऑपरेटर निकाल रहा है और वो हमें प्रिंट करके दे रहा है 7। हम देखते हैं कि सेम चीज हम लोगों ने किया था उसमें कि नहीं, बिट वाइज में और ऑपरेटर में। हाँ यहाँ पे देखो ये हमने 5 का बिट लिया था और 3 का लिया था, दोनों को और ऑपरेटर किया था तो हमारा 7 आया था। तो यहाँ भी हमें 7 रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेटर बच गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये बच गया XOR इक्वल टू, इसको बोलते हैं, याद रखना हमेशा, XOR इक्वल टू। इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट, इसको लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग XOR, उसके बाद राइट, उसके बाद लेफ्ट, ठीक है। तो XOR मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सेम चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से XOR निकालता हूँ 5 और 3 का। तो देखो 5 और 3 का XOR निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 5 को हम शिफ्ट कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। राइट शिफ्ट कर रहे हैं कितने से, 2 से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इसी को मैं लेफ्ट शिफ्ट करवा देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 2 से, तो 2 से लेफ्ट शिफ्ट करवाने के बाद 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर था जो कि हमने एक एक करके सब कुछ देख लिया। इसमें जनरली इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, आपको ज्यादा यूज होते हुए दिखेगा नहीं। मेनली ये यूज होता है, ये यूज हो जाएगा आपका माइनस इक्वल टू, समटाइम्स ये मल्टीप्लाइड इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू होता है, बाकी ज्यादातर यूज होता नहीं है। तो इतना आप लोग कर लोगे तो काफी है, ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है। वैसे ये सब चीजें नॉर्मली आप कर सकते हो, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरीके से आप लोग ना जानो तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना ये चीजें काफी यूज होती है तो इतना कम से कम कर लेना। अब लास्ट ऑपरेटर हमारा एक बचा है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारा 2 ही चीज आता है, एक आ जाएगा हमारा इज और दूसरा आएगा हमारा इज नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारा a इक्वल टू 10 है, b इक्वल 20 है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं c इक्वल टू a। तो हमारा c तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारा c हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू हमने इस तरीके से नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि a का वैल्यू 10 डाल रहे हैं, b का वैल्यू 20 डाल रहे हैं, ठीक है, और a का वैल्यू जो है वो c में डाल रहे हैं। तो a का वैल्यू हमारा क्या था, a का वैल्यू था हमारा 10 था, ठीक है। 1 मिनट मैं चेंज कर देता हूँ, a का वैल्यू हमारा क्या था, 10 था, ठीक है। तो जो a का वैल्यू है वो हम c में डाल रहे हैं, ठीक है। तो c इक्वल टू a यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट a इज नॉट b, ठीक है, क्योंकि a का तो b से कोई रिलेशन ही नहीं है ना, a का b से कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग चेक करेंगे a इज नॉट b, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट सही लिखा है, a इज नॉट b, मतलब कि a b नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं कि a इज c, तो हाँ ये भी सही है हमारा, a इज b, क्योंकि a का वैल्यू जो है हमने c में डाल दिया तो ये ट्रू है, ठीक है। तो
इस तरीके से इज और इज नॉट यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको जल्दी से करके देख लेते हैं नोटबुक पे। मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, p इक्वल टू 10, q इक्वल टू 20 और एक हमारा g वेरिएबल है, ठीक है। तो g में हम असाइन कर रहे हैं q का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं प्रिंट p इज q। तो ये देखो फॉल्स बता रहा है क्योंकि p का वैल्यू 10 है, q का 20 है, लेकिन g में हम लोग किसका वैल्यू डाल रहे हैं, q का वैल्यू डाल रहे हैं। p और q का कोई तो रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ p इज q फॉल्स बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं g इज q, ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि q का वैल्यू g में हमने डाल दिया तो g इज q हो गया, ठीक है, ट्रू। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं प्रिंट g इज नॉट q, ये भी फॉल्स देगा, देखना, ठीक है, क्योंकि g इज नॉट q बोल रहा है, लेकिन g तो q है ना, g इज q, ये स्टेटमेंट सही हुआ था क्योंकि q का वैल्यू g में डाल रहे हैं तो ट्रू है। यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं g इज नॉट q, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग चेक कर सकते हैं g इज नॉट p, तो ये देखो g इज नॉट p ट्रू दे दिया क्योंकि g का वैल्यू हम मतलब कि p का वैल्यू g में नहीं डाल रहे हैं, q का वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया ना, g इज नॉट p मतलब कि g p नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो ऑपरेटर हमारा यही था, ये सारे ऑपरेटर एक एक करके हमने देख लिए। ये नोटबुक मैं नहीं दूंगा, आप लोग जब भी वीडियो देखो तो साथ में प्रैक्टिस करते चलो, तो आपको हैंड्स ऑन होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस। तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कोडिंग पे कमांड रहेगा। तो नोटबुक मैं नहीं देने वाला, अगर आपको फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है, मैं नोटबुक नहीं शेयर करने वाला हूँ। तो ये हमारा था टोटल ऑपरेटर जो कि हमने पढ़ लिया है। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है ना, ये हमने देख लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी देख लिया। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब वही कि दोनों को एक दूसरे को रिलेट करके बता रहा है, वही मेंबरशिप ऑपरेटर और वही आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हमने देख लिया, तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। हमने एक एक करके सारे ऑपरेटर को देख लिया डिटेल्स में, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,